व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन के 3 साबिक वज़राए आज़म यूसुफ रज़ा गीलानी, शाहिद खाकान अब्बासी और राजा परवेज अशरफ ने मुश्तरका तौर पर एक एलामिया, एक बयान जारी किया है जिसमें इस्लामाबाद पुलिस को और इस्लामाबाद इंतज़ामिया को ख़बरदार किया गया है कि अगर सिंध हाउस इस्लामाबाद पर धावा बोलने की कोशिश की या रेड करने की कोशिश की तो फिर नताइज के ज़िम्मेदार इस्लामाबाद इंतज़ामिया, इस्लामाबाद पुलिस तो होगी ही, लेकिन इनको फिर कानून के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा जब वक्त आएगा। तो इनको कहा गया है कि आप सियासी अमल में इस्तेमाल न हो, इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद इंतज़ामिया। ये एक आइनी मामला है तहरीक अदम-ए-एतमाद का। वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ आइनी तौर पर जो है आइनी तरीके से तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा कराई गई है। उसमें वो इसलिए क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान अपना जो अक्सरियत का एतमाद है वो खो चुके हुए हैं। अब वज़ीर आज़म जो ऐलानात कर रही हैं, जो अहकामात जारी कर रही हैं या जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रही हैं, इस पर भी एतराज़ात उठाए जा रहे हैं अपोजिशन की जानिब से। मौलाना फजल रहमान ने भी एक बयान जारी किया है। उन्होंने इस बात पे एतराज़ किया है कि भाई आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वज़ीर आज़म के 3.5 साल से, अब उनको बैरूनी मुल्क उनका तबादला कर दिया गया है। तो मौलाना फजल रहमान ने इस तबादले को मुस्तरद किया है कि भाई आज़म खान जो वज़ीर आज़म इमरान खान के हर अमल में हिस्सेदार हैं, शरीक रहे हैं, तो उनको इस टाइम पे जब तहरीक अदम-ए-एतमाद वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आ चुकी है और उस पर फैसला आने वाला है, जब वो देख रहे हैं कि भाई एतमाद भी खो चुके हैं अक्सरियत का और तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होती हुई नज़र आ रही है उनको, वो जाने वाले हैं ऐसा लग रहा है। तो ऐसे वक्त में आज़म खान को ट्रांसफ़र कर देना ये बिल्कुल मुस्तरद किया गया है और इसको अदालतों से मुतालबा किया गया है कि आला अदालतें इस मामले का नोटिस लें और वज़ीर आज़म इमरान खान को रोकें कि वो कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग न करें, क्योंकि अब उनके पास अक्सरियत नहीं रही। जब अक्सरियत नहीं रही तो वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग और अहकामात कैसे जारी कर रही हैं, ये मौलाना फजल रहमान ने अपना एहतजाज नोट कराया है। लेकिन इसके साथ ही यूसुफ रज़ा गीलानी, शाहिद खाकान अब्बासी और राजा परवेज अशरफ 3 साबिक वज़राए आज़म, इन्होंने भी इस्लामाबाद इंतज़ामिया और इस्लामाबाद पुलिस को ख़बरदार किया है कि अगर कोई एक्शन किया गया सिंध हाउस इस्लामाबाद में अरकान की गिरफ्तारी के लिए तो ये पार्लियामेंट पर हमला तस्वुर होगा, क्योंकि ये पार्लियामेंटेरियन है और ये पुरअमन तौर पर बैठे हैं, अपने आप को महफूज समझ रहे हैं सिंध हाउस में, क्योंकि इनको हुकूमत अगवा करना चाह रही है, उठाना चाह रही है पुलिस और फोर्सेस के ज़रिए, ताकत के ज़ोर पर, बलबूते पर। तो ये सिंध हाउस में इसीलिए ठहरे हुए हैं और हुकूमत के पास अब अक्सरियत नहीं रही, अपने ही अरकान छोड़ चुके हुए हैं उनके। तो फिर इस्लामाबाद इंतज़ामिया या इस्लामाबाद पुलिस कैसे ऐसी हुकूमत की, ऐसे वज़ीर आज़म की के अहकामात जो है वो मान रहे हैं या मानेंगे, जो वज़ीर आज़म एतमाद खो चुके हैं अक्सरियत का। ये एतराज़ इन्होंने किया है और कहा है कि भाई अगर सिंध हाउस पर हमला हुआ या कोई एक्शन हुआ तो अरकान कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ ये पुलिस गर्दी जो है और पार्लियामेंट पर हमला तस्वुर किया जाएगा और इसमें तहरीक अदम-ए-एतमाद के आइनी अमल में पुलिस और इंतज़ामिया जो है फ़रीक बने तो फिर ये उनकी आइन शिकनी होगी। ये इन्होंने बयान जारी किया है और मैं थोड़ा सा बयान के जुमले टुकड़े आपके साथ शेयर करूं कि इन्होंने मशवरा दिया है इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया को कि सिंध हाउस में पुलिस गर्दी की गई तो नताइज के ज़िम्मेदार इमरान खान और वज़ीर दाखिला होंगे, और सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस और इंतज़ामिया के हुकाम को भी खबरदार किया है कि किसी सियासी अमल का वो हिस्सा न बने। तहरीक अदम-ए-एतमाद के आइनी अमल में पुलिस और इंतज़ामिया फ़रीक बनी तो ये आइन शिकनी होगी। आइन शिकनी करने, उनकी मदद करने वालों को सज़ा के लिए तैयार रहना होगा। पार्लियामेंट लाजिज़ वाली हरकत सिंध हाउस में दोहराई गई तो संगीन नताइज बरामद होंगे। अरकान कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ पुलिस गर्दी, पार्लियामेंट पर हमला तस्वुर होगा। इमरान खान अक्सरियत और ऐवान का एतमाद खो चुके हैं।
इमरान खान 172 अरकान ला नहीं पा रहे, पुलिस और इंतजामिया के जरिए उनको अरकान को अगवा करने की तैयारी कर रहे हैं। आइन, जमहूरियत और पार्लिमान पर हमला करने वालों को कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा जी, आगे उन्होंने कहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, कि रिट लगाने वाले जो हैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो है वो जाने वाले हैं। आइन के रास्ते पर चलने वाले अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ आइन शिकनों का हमला दहशतगर्दी और लाकानूनियत होगी। पुलिस गर्दी आइन शिकनी पर स्पीकर कौमी असम्बली की लातल की मुजरमाना खामोशी एक इस बात का सबूत है कि वो आइन के बजाय पार्टी लीडर के ताबे हैं। तो व्यूअर्स, ये एक तो बयानबाजी का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन पार्लियामेंट और जो सिंध हाउस है, सिंध हाउस पर हुकूमत हमले की तैयारी कर रही है, रेड करने की तैयारी कर रही है, एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। इस्लामाबाद पुलिस को इसमें इस्तेमाल करने का प्लान बन रहा है। वजीर दाखिला ज़ाहिर है शेख रशीद अहमद बयानबाजी तो बड़े उसके साथ कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ। जी, मैं इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। इमरान खान के साथ अपने बंदे नहीं खड़े हुए। चले फर्ज करें इमरान खान जो सिंध में गवर्नर राज नाफिज करने की जो तजवीज़ थी शेख रशीद अहमद की, फ़र्ज़ करें सिंध में गवर्नर राज भी नाफिज कर दें आप, और यहाँ पे सिंध हाउस पे हमला भी कर दें, अपने अरकान को आप अगवा भी कर लें, उठा भी लें, तो फिर क्या होगा? क्या वजारत उस्मा इससे बच सकती है? वोट तो भाई इन्होंने पार्लियामेंट में जाके देना है, असेंबली में जाके देना है। असेंबली में गन तो नहीं रखेंगे कनपट्टी पे ना, किसी रुकन पे कि भाई आप इधर खड़े हो, आप इधर खड़े हो। वहां पे तो वो आज़ाद होंगे, वहां पे तो कोई पुलिस नहीं होगी कौमी असेंबली के हाल में। वहां पे वजीर आजम को वो के खिलाफ वोट तो वो फिर भी दे सकते हैं। फिर क्या होगा? तो इमरान खान इस वक्त हर दो सूरतों में हर तरफ से बिल्कुल फंसे हुए हैं। अगर गवर्नर राज नाफिज करेंगे फिर भी हुकूमत इनकी नहीं बच रही, अगर इनको मेंबरान को उठाएंगे फिर भी इनकी हुकूमत नहीं बच रही, वजारत उज़्मा नहीं बचती हुई नजर आ रही। अगर इन अरकान को कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं, फर्ज करें इलेक्शन कमीशन के जरिए, या इनको नाअहल करार भी दे फर्ज करें, फिर भी तो हुकूमत नहीं बच रही। क्योंकि 180 में से अगर 24 बंदे नाअहल कर दें आप, तो आपके पास 172 तो नहीं रहेंगे। 172 नहीं रहेंगे तो आप हुकूमत कैसे बनाएंगे? फिर तो हुकूमत तो फिर वैसे भी गिर जाएगी। तो हर तरफ से इमरान खान साहब इस वक्त बहुत बुरे तरीके से एक उसमें मुश्किल में फंसे हुए हैं। तो अब इस मुश्किल का हल हुकूमत के पास कोई नज़र जब नहीं आ रहा, तो हुकूमत ये चाह रही है कि जी चलो गंद तो करके जाएं, भला अपोजिशन को गंदा तो करके जाएं, मुल्क में कोई तसादुम की सूरत हाल पैदा करके जाएं। ये इनकी ख्वाहिश ये है कि भाई अगर कोई इमरजेंसी नाफिज हो तो बोले चाहे इमरजेंसी नाफिज हो, लेकिन अपोजिशन वालों को हुकूमत नहीं देनी, इक़्तिदार नहीं देना। तो खान साहब से मुतालबात किए जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से। कल से ये सोशल मीडिया पे भी खबरें आना शुरू हो गई हैं वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े की। में कल भी फेसबुक पे मुझे किसी दोस्त ने बताया कि जी वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया, सदर ममलिकत को इस्तीफ़ा इमरान खान ने भेज दिया मंजूरी के लिए। अब ये अफवाहें चलती रहेंगी, और सिंधी में कहते हैं जाने वाले के लिए कहते हैं ना, जिसने जाना होता है, वञा वञा जे वञा वञा कन रही रहंदा केतिरो। तो ये जो जाने वाले होते हैं तो फिर इसी तरह ही माहौल बनता है। अब माहौल बन चुका हुआ है। अब सिर्फ इमरान खान वही काम कर रहे हैं जो हर हुक्मरान करता है। और जो जमाली साहब का मुझे याद है, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली का, जब वज़ीर आज़म थे तो इस्तीफ़े से 1-1.5 घंटा पहले भी वो कह रहे थे कि भाई मेरी कुर्सी मजबूत है, वजारत उज़्मा मजबूत है, मैं कहीं नहीं जा रहा। और घंटे डेढ़ के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो हर हुक्मरान इसी तरह ही करता है जिस तरह इमरान खान कर रहा है। लेकिन अपोजिशन उनसे मुतालबा कर रही है कि भाई स्टेप डाउन करें, आप खुद रिज़ाइन करके चले जाएं। अब अभी तक इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर इदारों की मुदाखलत तो नहीं हुई। न इमरान खान को कहा जा रहा है कि इस्तीफ़ा दे दें, न नाराज़ अरकान को कहा जा रहा है कि भाई इमरान खान को बचा लें या इमरान खान को साथ दें, न इत्तेहादियों को कहा जा रहा है कि इमरान खान को बचाएं या छोड़ें, और न ही अपोजिशन को कुछ कहा जा रहा है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बिल्कुल गैर जानबदार बनी हुई है। लेकिन जब 27
مارچ نزدیک آئے گی اور یہ قافلے اسلام آباد کی طرف موو کریں گے پی ٹی آئی کے یا اپوزیشن کے، تو پھر محاذ آرائی کی صورتحال پھر بن سکتی ہے، اور جب یہ ایسی صورتحال بنے گی پھر ہو سکتا ہے کسی نے مداخلت کا، ہو سکتا ہے کوئی مداخلت کرے کہ بھئی اس طرح نہ کریں، معاملات خوش اسلوبی سے حل کریں، پھر عمران خان کو ریزائن بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور یا کوئی عمران خان کو جو لانگ مارچ ہے اپنا یا جلسہ ہے ان کا، وہ ان کو کینسل بھی کرنا پڑ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان ہے، پاکستان میں ہمیشہ سیاسی حوالے سے غیر یقینی کی صورتحال ہوتی ہے، تو اس وقت ابھی تک اپوزیشن کا کانفیڈنس اور مورال جو ہے وہ اپ ہے، اور حکومت کا جو مورال نظر آ رہا ہے وہ ڈاؤن ہے۔ حکومت اب غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے چکر میں ہے کہ کوئی ایسا راستہ نکالے جس سے معاملات گڑبڑ ہوں، تاکہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہو سکے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔